की मुरली 9 मार्च 2009 की है और मुरली का टाइटल है होली की विशेष सौगात फरिश्ता ड्रेस, बीच बीच में रोज धारण करना और पुराने संस्कारों की होली जलाना। तो मुरली स्टार्ट करते हैं। सभी एकाग्र होकर बैठेंगे। गॉडली स्टूडेंट है, परमात्मा महावाक्यों को सुन रहे हैं। इस प्रीति से सभी बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज होलीस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चे होली बच्चे हैं। आप सभी होली मनाने आए हैं। सोचो, आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा जो होली बन गई। रंग तो अनेक हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लगा। बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं, हम सबके ऊपर कौन सा रंग लगा हुआ है। होली तो बन गए, पवित्र बन चुके हैं हम सभी। सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है जिससे आप होली बन गए। सबसे बड़े ते बड़ा रंग है परमात्मा संग का रंग। वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा ने कहा सबसे बड़े ते बड़ा रंग है परमात्मा संग का रंग। तो परमात्मा संग का रंग लगने से सहज होली बन गए, क्योंकि परमात्मा संग अविनाशी संग का रंग है। और रंग तो थोड़े समय के लिए होता, लेकिन परमात्मा संग का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गई। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया, क्योंकि आप सबने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया, कंपनी बना दिया, इसलिए कंबाइंड हो गए। यह कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना। यह कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता। अनुभव है ना, सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं। माया अकेले करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वह कभी भी अलग हो नहीं सकते, क्योंकि माया अलग करके फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। देखो बाबा ने बताया माया का अटैक कब होता है, जब माया हमें अकेला करती है, बाबा से कंबाइंड स्वरूप से अलग करती है, तब पुराने संस्कार आते हैं वापस। पुराने संस्कार हैं अलबेलापन और आलस्य। यह भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। तो हर एक अपने को चेक करो। हम सभी चेक करें बाबा क्या कह रहे हैं। सदा कंबाइंड रहते हैं या कभी अकेले भी हो जाते हैं। माया के अनेक स्वरूपों को तो जान गए हो ना। वह चतुराई से अपना रंग लगा देती है। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम अलग होते हैं, इसका मतलब है माया के रंग से रंग जाते हैं। यह अलबेलापन और आलस्य बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है और बच्चे भी उसको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि माया अपनी तरफ आकर्षित कर देती है। यह अलबेलापन और आलस्य जो रावण का खजाना है, वह बाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बच्चे भी बड़े नशे से कहते हैं कि मैं चाहता नहीं हूं, चाहती नहीं हूं, लेकिन मेरा संस्कार है। संस्कार मेरा कहने लगते हैं। क्या यह परमात्मा खजाना है या रावण का खजाना है? उसको मेरा संस्कार कहना
सोचो, राइट है? मेरा बना देना यह माया की चतुराई है। माया के संस्कार को मेरा कहना ये भी कौन कराता है? माया की चतुराई है। बाप का खजाना प्यारा है या रावण का खजाना प्यारा है? बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं। कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं, मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हूं। तो सोचो, क्या यह मेरा है? बाप कहते हैं रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार है वह समाप्त होते जाते हैं। परमात्म संग का रंग ढीला होता जाता है और माया का रंग इमर्ज हो जाता है। तो चलते चलते अपने को ही चेक करना है। हम सभी को चेकिंग करनी है। क्या करनी है? कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। लोग भी होली में क्या करते हैं? पहले बुराई को जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं, मनाते हैं। तो आपके ऊपर बाप दादा ने संग का रंग तो लगाया, लेकिन साथ में ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग वह लगाता रहता है। बाबा कितने सारे रंग हम सभी को लगाते हैं। सभी के ऊपर यह रूहानी रंग चढ़ा हुआ है ना? चढ़ा है? हाथ उठाओ। बाबा हम सबसे कह रहे, पूछ रहे हैं, रूहानी रंग चढ़ गया, उतरने वाला तो नहीं है ना? जिसके ऊपर रूहानी रंग चढ़ गया, अविनाशी रंग चढ़ गया, उसके ऊपर और कोई रंग लग नहीं सकता। इस रंग से कितने होली बन गए हो। जो सारे कल्प में आप जैसा होली पवित्र और कोई बन नहीं सकता। आपकी पवित्रता, प्रभु के संग का रंग, परमात्मा कंबाइंड रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा है। और जो भी होली पवित्र बनते हैं तो उन्हों का शरीर पवित्र नहीं बनता, आत्मा पवित्र बनती है। लेकिन आप ऐसे होली पवित्र बनते हो जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र रहते हैं। और पवित्रता को सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी कहा जाता है। जहां पवित्रता है वहां सुख, शांति साथ में है ही, क्योंकि जहां जननी होती है वहां बच्चे होते हैं। क्योंकि बाप आकर के आपको ऐसा होली बनाता है जो आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। तो बाबा ने डिफरेंस बताया कि बाहर भी पवित्र बनते हैं, यहाँ पर भी पवित्र बनते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। और फिर बाबा ने बताया पवित्रता के साथ साथ हम सभी को शांति, प्रेम और आनंद की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि पवित्रता इन सबकी जननी है, ये सब बच्चे हैं उसके। तो बाबा बता रहे हैं कलयुग के लास्ट जन्म में भी आप अपने चित्र देखते हो कि कैसे विधि पूर्वक उन्हों की पूजा होती है। यह पवित्रता की विशेषता है। और कितने भी महान आत्माएं, धर्म आत्माएं पवित्र बनते हैं, लेकिन मंदिर किसी का भी नहीं बनता है। ऐसे विधि पूर्वक पूजा किसी की भी नहीं होती है। और लास्ट जन्म तक आपके चित्र भी दुआएं देते रहते हैं, थोड़े समय का शांत, सुख, शांति अनुभव कराते हैं। तो आपकी होली और दुनिया वालों की होली कितना फर्क है। भले मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ा बहुत मनाते हो, लेकिन सच्ची होली परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली आप मनाते हो। तो बाबा ने बताया हम सभी मनाते हैं यथार्थ होली। होली को लोग भी भिन्न भिन्न रूप से मनाते हैं। वैसे आप जानते हो कि होली शब्द का भी रहस्य है। क्या रहस्य है आप बाबा बताएंगे। वैसे आप जानते हो होली शब्द का भी रहस्य है
आप ही जानते हो, आप ही मनाते हो। होली का अर्थ है होली, बीत चुका सो बीत चुका। तो आप सबने पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प को होली कर दी ना। बीती सो बीती करना अर्थात होली। तो ऐसे किया है कि अभी भी कभी गलती से पुराने संस्कार आ जाते हैं। जब हमारा जन्म ही नया है, आप सभी मरजीवा बने हो ना? बने हो? मरजीवा बने हो? हाथ उठाओ। अच्छा, नया जन्म हो गया तो पुराना जन्म कैसे याद आता? पुराना पुराना हो गया। अगर बीती बातें या संकल्प, संस्कार इमर्ज होता है तो क्या कहेंगे? होली मनाई? होली किया नहीं? परमात्म संग का रंग अच्छी तरह से लगा नहीं। परमात्म संग का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना, पुरानी बातें भूल जाना, क्योंकि मरजीवा हो गए ना। जैसे शरीर से एक जन्म छोड़कर दूसरा लेते हो तो क्या पुराना जन्म याद रहता है? बाबा वैसे नॉर्मली बता रहे कि अगर किसी ने दूसरा जन्म लिया तो उसको याद नहीं रहता है। तो आप सभी अभी ब्राह्मण जन्म धारण करने वाले हो, तो पिछले जन्म के संस्कार, जिसको गलती से कहते हो मेरे संस्कार हैं, क्या आपके हैं? ब्राह्मण जीवन के ये संस्कार हैं। कभी अलबेलापन, कभी रॉयल आलस्य। आलस्य के बहुत भिन्न भिन्न रूप हैं। कभी इस पर क्लास करना, बाबा ने होमवर्क भी दे दिया। आलस्य कितने प्रकार के हैं और कितने रॉयल रूप से आते हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इसमें पुराना कुछ हो ही नहीं सकता। तो आज होली मनाने आए हो ना, तो होली अर्थात होली। तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कार की होली जलाना, जलाने के बाद ही मनाना होता है। तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है, जला दिया, अभी मनाना है। प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो, कंबाइंड रहने का अनुभव करने वाले हो। क्यों? होलीएस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगाया है। आज कौन सी होली मना रही हो? आज से विशेष कोई भी पुराने संस्कार को आने नहीं देना। हम सभी के लिए बाबा ने बताया यह होली मनानी है। मना सकते हो या कभी कभी आ जाएंगे। यह रॉयल शब्द कि मैं करने नहीं चाहता था, लेकिन मेरे संस्कार है। यह शब्द आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर लो। ऐसे होली आज सदा के लिए मनाने की हिम्मत रखते हो कि कभी कभी मनाएंगे? जो समझते हैं कि आज से पुराने संस्कार की होली, होली बीती सो बीती, जन्म नया है, वह पुराना जन्म खत्म। ऐसी हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सिखिलते बच्चे हो ना। देखो बाबा ने पहले हम सभी को हिम्मत दिलाई कि ऐसी हिम्मत रखो आप, फिर बाबा ने कितना लाड प्यार दिया। तो यह संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है? हाथ उठाओ। देखो सभी ने हिम्मत रखी है। चलो थोड़े रह भी गए, लेकिन आप सब तो साथी हो ना, पक्के साथी। 2 हाथ उठाओ या फोटो निकालो सबका। अच्छा, डबल विदेशी भी उठा रही हैं। तो बाप दादा आपको पदम पदम गुना मुबारक दे रही हैं होली की, होली मनाने की। अभी गलती से भी
अपने मुख से ये शब्द नहीं निकालना, मेरा संस्कार। रावण के संस्कार को मेरा कहते हो, कमाल है। देखो बाबा कितनी रमणीकता से बोल रहे हैं। रावण को दुश्मन कहा जाता है, दुश्मन का खजाना अपना बनाना, ये तो आश्चर्य की बात है। आपको भी आश्चर्य लग रहा है ना कि क्या कहते हैं, गलती से कह देते हो, कह देते हैं, फिर अंदर में दिल खाती भी है, महसूस भी करते हैं, बाप से बातें भी करते, माफी भी लेते हैं, बाबा कल से नहीं करूंगी, करूंगा, फिर भी कर देते हैं। अभी बाप दादा क्या करें, देखता रहे। अभी इस शब्द की होली जला लो। देखो जलाने में भी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। कोकी को धागा बांधकर पकाते हैं, तो जब कोकी पक जाती है और निकालते हैं तो कोकी पक जाती, लेकिन धागा नहीं जलता। यह निशानी भी आपने जो पहला पाठ पढ़ा है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, उसकी बना दी है। देखो बाबा ने कैसे लिंक किया उसको कि होली में जो जलाते हैं पहले दिन, तो वो जो उसको जलाते हैं, बाबा उसका बता रहे कि कोकी जो है वो पक गया, वो जल गया, लेकिन उसका धागा नहीं जलता है। तो ये उसका बाबा ने लिंक किया कि आत्मा अविनाशी है, वो नहीं जलेगी, शरीर विनाशी है, उसका है ये यादगार। तो बाप दादा देखते हैं कि यह त्योहार या शास्त्र बनाने वाले, शांति दीदी, ये कोकी क्या होती है? सॉरी, ये बाद में डिस्कस करेंगे। उसमें जब उसका होली जलाते हैं ना, वहां पर ये उसको लगाते हैं, उसका नाम उसने दिया है, उसमें लपेटते हैं जो जी रोटी, रोटी टाइप ना, जैसे मोटी मीठी रोटी बनाते हैं ना, उसके ऊपर धागा लपेटते हैं तो रोटी पक जाती है और वो धागा नहीं जलता। वो रोटी टाइप आटे में गुड़ डाल के ना, वो घी डाल के बनाते हैं, वो रोटी को कोकी बोलते हैं। जी। तो बाप दादा देखते हैं कि यह त्योहार या शास्त्र बनाने वाले बच्चों की भी कमाल कम नहीं है तो वह भी बाप के बच्चे, लेकिन आप हो सिकी लदे, तो बल उसमें आटे में नमक है, लेकिन बनाया बड़ा रमणीक है। आप देखो हर त्योहार का यादगार बनाया है, लेकिन कई बातें जो सूक्ष्म हैं उसको स्थूल रूप दे दिया है, लेकिन यादगार तो बनाया है ना। बाबा कंपेयर कर देखो, भक्ति में जो भी बनाए हैं यादगार, उन्होंने ज्ञान की सूक्ष्म बातों को स्थूल रूप देकर किया है यादगार। तो बाबा बता रहे हैं कि यादगार तो बनाया है ना, भक्ति में भी कम तो नहीं किया। भक्ति ने द्वापर कलयुग में फिर भी कुछ ना कुछ स्मृति की बातें रखी, अति विकारी बनने से बचाया। तो बाप दादा यह सामग्री त्योहार या शास्त्र बनाने वालों को भी उनका फल देता है। देखो बाबा ने बताया कि भक्ति में भी जो बाबा फल देता है, क्यों देता है कि उन्होंने भी क्या करा, थमाया भारत को, जो कलयुग में जो भी रखा, अति विकारी बनने से बचाया। फिर भी भक्ति में कुछ तो याद करते हैं, विकारों से थोड़े टाइम के लिए बच जाते हैं। आपने आज कौन सी होली मनाई, कौन सी होली मनाई? होली, सब कहो होली, ऐसे करो, हाथ का इशारा किया बाबा ने, होली पक्का है ना, मनाया, मनाया, अच्छा। फिर कल माया आएगी, क्योंकि माया भी सुन रही है, लेकिन आप ऐसे नहीं करना, अपनी ओर नहीं बुलाना। मजा है ना, इसमें मजा है ना, तो मजे में रहना, बाप को याद रखना। तो बाप हमें कितना रूहानी रंग डाल रहा है, जिससे आप होली हंस बन गए। होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस। कोई भी काम करो ना, तो एक सीट फिक्स कर लो, पहले उस सीट पर सेट हो, फिर निर्णय करो। वह सीट जानते हो, वह सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। तो बाबा ने कहा पहले हमें किस सीट पे सेट होना है, त्रिकालदर्शी सीट पे। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो,
तीनों कालों को देखो, सिर्फ वर्तमान नहीं, आदि मध्य अंत तीनों कालों को देखो। तीनों काल में फायदा है या नुकसान? कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाऊं? क्या कहते हैं? इस काम को चलाना था ना, इसलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझती हूँ, समझता हूँ, करना नहीं चाहिए, लेकिन कर लिया। लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना, तो चतुराई नहीं करना। बाप को भी बहुत रिझाते हैं, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। बाबा, आप तो रहम दिल हो ना, आप तो क्षमा के सागर हो ना। बाप को भी याद कराते हैं। तो आप कौन हो? आपने कहा है ना, मेरे को सुना के खत्म कर दो। बाबा बता रहे हैं कि बाबा को बाबा की बातें सुनाते हैं, लेकिन महसूसता से सुना के खत्म कर लो। एक अक्षर पक्का करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिझाते बहुत हैं, आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं। आपने यह कहा है ना, आपने यह कहा है ना, बड़ी चतुराई करते हैं। अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत करना, हिम्मत रखना, करना ही है, गेगे नहीं करना। बाप दादा सारे दिन में बहुत गेगे के गीत बहुत सुनते हैं, करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, लेकिन स्पीड क्या? गेगे वाले बाप के साथ चलेंगे? बाप तो एवरेडी है और गेगे वाले एवरेडी तो नहीं हुए, तो बाप के साथ कैसे चलेंगे? देखते रहेंगे, बाप के साथ जा रहे हैं। बाप को एक एक बच्चे से पदम गुना प्यार है। बाप नहीं चाहते मेरे बच्चे और साथ नहीं चले। जब घर लौटने का समय आ गया तो क्या घर नहीं चलेंगे? क्योंकि घर जाके फिर राज्य में आना है। घर नहीं चलेंगे तो साथ में तो ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी नहीं आएंगे, पीछे आएंगे। तो आपका वायदा क्या है? साथ चलेंगे या आ जाएंगे? इसमें भी गेगे लगाएंगे। पहुंच जाएंगे, देखना बाबा, जरूर पहुंच जाएंगे। तो यह भाषा अभी समाप्त करो। अच्छा, अभी याद प्यार पढ़ते हैं। छोड़ो और तो लगा दो, करना भी होना है, अब करना है। यह वाले ओम शांति। हम सभी भी बाबा को दिल से याद प्यार देंगे। सभी बच्चों की तरफ से भी बाबा को याद प्यार।
ओम शांति। सभी स्क्रीन पर देखकर अपना जो डेली क्वेश्चन है ना उसको चेक करना। और सभी को और कल्पना बहन जी को थैंक्स कि उन्होंने आज विशेष अपने समय निकाला। और जो आपने कल जो पीपीटी देखी, जो कल अपने क्वेश्चन देखे, वो सभी क्वेश्चन कल्पना बहन जी ने निकाले थे, तो उनको स्पेशल थैंक, क्योंकि कल का सेशन सबको बहुत अच्छा निकल रहा। तो कल उन्होंने मेहनत करके सब कुछ क्वेश्चन निकाले और हमारे सामने दिए। ठीक है, अभी कल्पना बहन जी आप ये करना, कंटिन्यू करना। जी, बाबा को और आपको थैंक्स। तो अभी हम सभी मुरली का चिंतन, जो अभी हमने बाबा के महावाक्य सुने, उसका चिंतन कर सकते हैं। तो आज बाबा ने क्या बताया हम सभी के लिए? कोई बताएगा आज क्या बताया बाबा ने? ओम शांति जी। आज प्यारे बाबा ने जो कोखी बात की है, रोटी बनाते हैं, रोटी के ऊपर सूत का धागा लपेटते हैं और आग में जलाते हैं, रोटी धागा नहीं जलता, रोटी पक जाती है। मीठी रोटी होती है, गुड़ वाली दीदी बता रहे थे ना, वही होती है। हाँ जी, तो वो किसका प्रतीक है? बाबा ने उसको कंपेयर किया। ये वैसे तो होलिका का बताते हैं, होली पे बनाते हैं, लेकिन ये बाबा ने आत्मा और उसका शरीर का बताया ना, जी लौकिक में होली का बताते हैं। जी, किसी ने क्वेश्चन शायद पूछा था कि इसका एक्सप्लेनेशन, तो शायद क्लियर। शैली दीदी ने पूछा था। हाँ जी, हाँ जी, तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। बीच में भी किसी ने मैं देख नहीं पाई, किसी ने क्लियर किया था उस वक्त। हाँ जी, दीदी कराया था किसने। बाकी उनमें दीदी जो बता रहे उनके ही परिवार में बनाते हैं, उनको याद भी नहीं होगा ना। अच्छा, हाँ जी, हमारे पंजाबियों में बना। दीदी ओम हमने शांति। हाँ, मधु दीदी ने कहा ओम शांति। आज बाबा ने होली हंस के बारे में हमें कहा कि होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस। तो बाबा ने हमें विधि बताई कि कैसे निर्णय करना है। तो कोई भी काम करने से पहले हमें अपनी सीट फिक्स करनी है, और वो भी स्वमान की सीट है त्रिकालदर्शी। तो बाबा ने कहा हमेशा त्रिकालदर्शी स्वमान की सीट पर सेट होकर फिर तीनों कालों को देखना है। हमें सिर्फ वर्तमान नहीं देखना है, तीनों काल देखने, आदि मध्य अंत। वो देख के फिर सोचना है कि ये काम करूंगा या बोलेंगे या संकल्प करेंगे तो उसमें फायदा है या नुकसान है। अगर फायदा है तो करना है, नुकसान है तो नहीं करना है। तो बाबा ने हमें अच्छी तरह से विधि भी बताई कि हम कैसे होली हंस, निर्णय शक्ति बढ़ाने वाले होली हंस बनते हैं। ओम शांति। जी ओम शांति। बाबा ने एक मुरली में बताया, होली से पहले परखता है, फिर निर्णय लेता है, फिर धारण करता है, फिर निर्णय लेके धारण करना है। ओम शांति। जी। और क्या बताया बाबा ने? शायद कोई बोल रहा था, मधु दीदी शायद बात कर रहे थे, बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी सबसे पहले जो ये रोटी का बताया था बाबा ने, वो हम छोटे छोटे थे, हमने खुद आंखों से देखा। नानी जी हमारे करते थे, बनाते जलाते थे ना, तो हम खुद हैरान होते थे कि कैसे वो आग धागा नहीं जलता और रोटी पक जाती है ना। ये तो हमने खुद आंखों से देखा हुआ है। और दूसरी बात दीदी, ये आज मेरे ख्याल से जहां तक मैं सुना, कंफ्यूज ना हूं, तो बाबा ने माया के बारे में भी बताया, कंबाइंड स्वरूप, इसी मुरली में बताया ना, कंबाइंड स्वरूप में रहने से ही माया है ना। अगर कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे तो माया नहीं आएगी, और कंबाइंड से अलग होते हैं तो माया। या मैं कुछ और बहुत कुछ सुन रही थी तो शायद कंफ्यूज ना हो, इसी में बताया। और एक वो प्रभु प्रेम का रंग जो बाबा ने बताया कि होली जलाने के बाद मनाया जाता है, कौन सा रंग? तो प्रभु प्रेम का रंग, बड़ा सुंदर रंग बाबा ने बताया उसके बारे में, बाबा और भी रंग लगाते हैं, है कौन ना। से रंग से? प्यार के रंग हैं, और ज्ञान का रंग है ज्ञान दीदी। का रंग है, हाँ जी। गुणों का रंग, शक्तियों का रंग, शक्तियों। सभी रंग, शक्तियों, हाँ जी जी। जी। तो और बाबा ने आज जो होली के लिए जो बताया, दो बातें बताई बाबा ने, कि एक तो हमारे को परमात्मा संग का रंग है,
दूसरा बाबा ने जो अभी इन्होंने बताया वो था, कौन सा था दूसरा, कोई बताएगा? 2 बातें थी। परमात्मा शंकर रंग गुणों का, शक्तियों का रंग लगाते हैं बाबा। जी, और बाबा ने कहा आपको कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली बनानी है। और जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं, कंबाइंड स्वरूप में रहना दीदी। जी। और ये जो और रोटी हमने भी खाई भी और बनी हुई बनते हुए भी देखी है, जो जी, दीदी बताए थे। हाँ जी। अच्छा, और बाबा ने हमें आज होमवर्क भी दिया बाबा ने कि जो रावण का जो खजाना है वो कौन सा खजाना बताया बाबा ने? पुराने संस्कार। रावण का खजाना। हाँ जी, कौन सा दीदी, एक मिनट। रावण का कौन सा खजाना दीदी? वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन, पहले अगर कोई और बताए, नहीं तो फिर अच्छा। हम बताते हैं। दीदी ये जो कौन सा रावण? पुराने संस्कार है ना, ये जो हमारे संस्कार है पुराने, तो वही तो रावण का खजाना है। तो आज बाबा ने स्पेशली बताया ओम दो चीजें। शांति। हाँ जी, आलस्य और अलबेलापन जो रावण का खजाना है, ये बाप का खजाना नहीं है। बाबा ने कहा जो आलस्य और अलबेलापन हमारे में दिखता है पुरुषार्थ के समय, बाबा ने वो रावण का खजाना था। ओम शांति। हम सभी का ध्यान 5 विकारों की तरफ तो बाबा करते हैं कि ये रावण के हैं संस्कार ये, लेकिन आज बाबा ने अटेंशन दिलवाया हम सभी को कि आलस्य और अलबेलापन जो हमारे ब्राह्मण जीवन में आ जाता है, तो बाबा ने कहा ये कितने प्रकार का है और कितने रॉयल रूप से आता है, हम सभी को इसका चिंतन करना है, जो कि हमें कई बार नहीं मालूम पड़ता कि ये आलस्य है, अलबेलापन है, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है, आलस्य और अलबेलापन? जी, कोई बताना चाहेगा? शांति दीदी, आलस्य होता है ये तन मन से आता है, नहीं सॉरी, अलबेलापन मन से आता है, आलस्य तन से आता है। पहले मन में आता है संकल्प भाई ये काम नहीं करना, फिर जब शरीर से फिर आलस्य आ जाता है। मन से होता है अलबेलापन और तन से होता है आलस्य। ओम शांति। एक्चुअली भाई जी जो आलस्य है, चाहे वो तन से भी है, लेकिन शुरुआत तो उसकी मन से ही होती है ना। जी तो दीदी। हाँ जी, सबसे पहले अलबेलापन आएगा। अलबेला कोई बात नहीं, कर लेंगे, या मैं बहुत थकी हुई हूँ, सुबह कर लेंगे, या अमृत वेला के लिए हम 100 एक्सक्यूजेस देते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे अलबेलापन है। और अलबेलापन आया तो हम आराम से सो जाएंगे, कोई बात नहीं हो जाएगा। तो ये जो सोना है वो आलस्य में आएगा, और अलबेलापन जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं ना, एक्सक्यूजेस देते हैं, वो हमारा अलबेलापन के खाते में आता है, मुझे लगता है ऐसा। ओम शांति। और कोई बताएगा? और एक बात दीदी मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे बाबा ने बोला ना कि परमात्मा का जब हमारे ऊपर रंग लगता है तो क्या करती है माया भी अपनी चतुराई करती है, और वो भी जो है चोरी चोरी से धोखे से आकर हमारे ऊपर अपना रंग चढ़ा देती है। तो जब परमात्मा का पक्का रंग लग जाता है, अविनाशी रंग है ये, तो जो पुराना रंग है वो ऑटोमेटिकली जो है उसमें मर्ज हो जाता है, मतलब वो छुप जाता है। माना पुराना रंग क्या है, जो हमारे पुराने स्वभाव है, संस्कार हैं, ये सब पुराना जो रंग है हमारे ऊपर। तो मुझे एकदम से, जैसे अब हम अपना कपड़ा डाई करवाने के लिए जाते हैं, मान लो कोई दुपट्टा ही डाई करवा रहे हैं, तो उसके ऊपर जब नया रंग हम चढ़ा लेते हैं तो डाई हो जाता है, तो जो क्या होता है, पुराने जो दाग धब्बे सब कुछ उसमें जो है छिप जाते हैं। तो इस तरीके से जो बाबा के प्यार का रंग है वो जब पक्का चढ़ता है हमारे ऊपर, अविनाशी रंग, तो हमारे जितने भी पुराने स्वभाव संस्कार है वो सब उसमें समाप्त हो जाते हैं। हम शांति। जी, बहुत अच्छा। और कोई बताएगा? हाँ जी। ओम ओम शांति। सिस्टर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छे से। ओके। तो जैसे अलबेलापन जो बाबा ने बताया जो रावण का खजाना है, तो जब बाबा हमें हमेशा केयर फ्री होने के लिए कहते हैं, बेफिक्र बादशाह, बट जब हम केयर फ्री के बदले केयरलेस हो जाते हैं,
तो अलबेलापन आ जाता है। और फिर अलबेलापन का नेक्स्ट स्टेप आलस्य। तो जब हम योगी से भोगी बन जाते हैं, मतलब जब हम योगी होते हैं, अर्थात जब हम परमात्मा की कंपनी में होते हैं, तब हमारी कमाई हो रही होती है। पर जब हम आलस्य और अलबेलापन, जो रावण के खजाने के संस्कार हैं, उसमें रंग लगाने शुरू कर देते हैं, अर्थात परमात्मा का रंग फीका होने लग जाता है और माया का रंग चढ़ने लग जाता है। तो हम योगी से भोगी हो जाते हैं, जो कमाते हैं धीरे धीरे सो गवाना शुरू करते हैं, जिसको हम कहते हैं टालना। अलबेलापन है टालते रहना। और फिर वो यही बोलना था। ओम शांति। जी, तो आज बाबा ने हम सभी को दृढ़ संकल्प करने के लिए कहा है कि दृढ़ संकल्प की विधि से हमें जो भी ये रॉयल शब्द है, जो भी ये संस्कार जो हम बोल देते हैं, माया के पुराने संस्कारों को अपना, उसको समाप्त करने को बाबा ने हम सभी को कहा है। तो और बाबा ने क्या बताया, कौन सी चतुराई हम बच्चे दिखाते हैं, कोई बताएगा? बाबा ने चतुराई बताई कि बच्चे जो है चतुराई करते। बच्चे तक कर लेंगे बाबा, हो जाएगा, हम भी आ जाएंगे, साथ ही चलेंगे, आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे। बाबा की बातें बाबा को बताते हैं। बाबा आप कहते हैं सब मुझको सुना के खत्म कर दो, तो बाबा कहते हैं मुझे सुना के खत्म कर देते हैं। जी, तो बाबा ने क्या बताया, कैसी क्या करना है हमें? बाबा को तो बताना है, ऐसा नहीं है कि बाबा को गलती नहीं बतानी या कुछ भी है, लेकिन किस तरह से बताना है उसकी बाबा ने विधि बताई है कि कैसे सुनाना है बाबा को। ओम शांति दीदी। बाबा को जब हम सुनाते ना, बाबा मेरे से ये हो गया, माना कि उसमें कोई महसूसता की वो नहीं है, महसूस नहीं करके सिंपली ऐसे, बाबा आपने तो बोला है कि हमारे से ये गलती है, आप मेरे को बता दो तो आपकी आधी माफ हो जाएगी। लेकिन उसमें जब तक महसूसता नहीं है तो वो गलती हमारी वैसे की वैसे रहेगी। अगर हम उस चीज को फील करके बाबा से शेयर करते, बाबा उसमें हमें ताकत भी देते हैं और फिर हमें भी एफर्ट करने में आगे उत्साह आता है और हम भी उस चीज के ऊपर पूरी तरह से एफर्ट करते हैं और उस चीज से मुक्ति पाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। इसमें बाबा ने ये भी कर्म होगा तो कर्म का फल तो मिलेगा ही ना, ये भी साथ में कहा ना बाबा ने। जी, कर्म का फल तो मिलना ही है, इससे कोई बच नहीं सकता है। लेकिन बाबा ने हम सभी को पक्का कराया है कि हमें जो भी अगर बाबा को बताना है तो हमें दृढ़ संकल्प से खुद को पहले परिवर्तन करके, स्व परिवर्तन का संकल्प लेकर फिर सुनाना है बाबा को। तो बाबा ने कहा ये हिम्मत रखना है, ऐसे नहीं करना कि गे कि हम कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, नहीं। बाबा को सच्चे दिल से महसूसता के साथ जब हम बताते हैं तो बाबा उसमें शक्ति भरता है हम सब में, ताकि हम उस कमी को पूरा कर सकें। तो और किसी को लास्ट पॉइंट शेयर करना है आज का? फिर आज के लिए होमवर्क ले लेते हैं। तो आज के लिए क्या होमवर्क लेंगे? बाबा ने कहा कि बाबा के साथ जो हमें आज जो होली के ऊपर मूली चली थी कि बाबा के परमात्मा संग की रंग की होली और कंबाइंड स्वरूप की होली हमें बनानी है। तो कल हम पूरा दिन भर बाबा के संग रहेंगे, बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे और जो भी अब तक बीत चुका है, जो भी हुआ है, उस पे हमें फुल स्टॉप लगाना है। चाहे वो पुराने हमारा जीवन हो, पुरानी बातें हो, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प, जो भी बाबा ने कहा है, पहले तो चेकिंग करनी है कि क्या क्या रहा हुआ है अभी तक, कौन सा अलबेलापन या आलस्य जो रावण का खजाना है वो मेरे अंदर है, तो वो सब हमें बाबा को देना है। बाबा को देकर और बाबा के रंग में रंग कर, कंबाइंड रहकर पूरा दिन हम कल रहेंगे। ठीक है, तो ये होली हम सच्ची होली जो है वो बाबा के साथ मनाएंगे। तो अभी समय हो चुका है, तो कोई लास्ट में योग कराना चाहता है? नहीं तो साइलेंस में रह के करेंगे। कोई कराना चाहता है लास्ट में योग?
दीदी एक सेकंड, 1 मिनट ना वही साइलेंस में रहकर और एक ही संकल्प पर योग करते हैं परम धाम से। शांति की जी किरणें मेरे पे मुझ पर आ रही हैं और मैं शांति से भरपूर हो गई हूँ इस तरीके से। जी, तो सभी वही योग करेंगे। पहले स्वयं अपने एकाग्र हो जाएंगे अपनी स्थिति पर, अपने आत्मिक स्वरूप पर सभी एकाग्र हो जाएं और परम धाम में बाबा के साथ शांति के सागर, पवित्रता के महासागर बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएंगे, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करेंगे सभी। ओम शांति।